श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के नवनियुक्त कुलपति के तौर पर डॉक्टर बलराज सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा, शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की रणनीति पर काम होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह से। आइए देखते हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं क्या इनकी प्राथमिकता होगी विश्वविद्यालय के विकास के लिए, कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के लिए। सर, सबसे पहले आपको बधाई। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर का क्षेत्र जो है वो राजस्थान के 8 जिलों में निहित है। उसमें जो मुख्य जिला है जयपुर है और जॉबनेर में इसका केंद्र है, मुख्यालय है। इसके अतिरिक्त अजमेर जिला है इसके अंतर्गत, इसमें सीकर है, इसमें आपका अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और टोंक है। ये ज़िले हैं और इसमें लगभग अगर मैं मेन कैंपस की बात करूं तो उसमें जॉबनेर के अंदर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और दूसरे कॉलेज हैं। दुर्गापुरा जो इंस्टीट्यूट है, रारी जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और इस कृषि विश्वविद्यालय का कृषि महाविद्यालय के रूप में पुराने समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में रहा है। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी, एक तो कैसे हम कृषि शिक्षा की गुणवत्ता को उसमें दोबारा उसको पुनर्जीवित करें, उसको वापस स्थापित करें। दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि अनुसंधान, दुर्गापुरा का हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन होता था उसका बहुत पुराना बड़ा योगदान रहा है फसलों की किस्मों के उत्पादन में, उत्पन्न करने में, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो बारले हो, जौ हो हमारा, या दलहन फसलें हों, तिलहन फसलें हों, बाजरा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उस केंद्र का रहा है। तो उसको और आगे कैसे बढ़ाएं जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में। और कई चीज़ें वहाँ पे हैं कि जैसे कि हम एक तो पुरानी किस्मों को जो बहुत जिनका अच्छा योगदान रहा है उनको कैसे उनकी मेंटेनेंस ब्रीडिंग हो। और दूसरी बात यह है कि नई प्रजातियां जब तैयार करें तो वो क्लाइमेट रेजिलेंट हों और कई महत्वपूर्ण फसलें उन पर और जोर दिया जाए। जैसे जीरे की बात है, जीरे का हमारा निर्यात आज 4,500 करोड़ के लगभग का निर्यात है और वही निर्यात 10 साल पहले मात्र 300 करोड़ से नीचे का था। और वो हमारा जो जॉबनेर उसका केंद्र है, एक अखिल भारतीय परियोजना का जो मसालों की परियोजना है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें जो मुख्य जो रूप से रहेगा, किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज उत्पादन उसको बढ़ावा दें। इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जिसका विकास अभी तक हुआ और किसानों तक नहीं पहुंची है, वो कैसे तीव्र गति से जल्दी किसानों तक पहुंचे और किसानों से भागीदारी कैसे बढ़े। किसानों से जैसे पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन हम किसानों के साथ मिलकर कर सकते हैं। अगर विश्वविद्यालय के पास इतने संसाधन नहीं हैं, कमियां होती हैं हर जगह। और इसके अतिरिक्त मेरा ये रहेगा कि सबसे बड़ी अभी वर्तमान में जो दिक्कत है वो एक तो मैन पावर की दिक्कत है कि कई कॉलेज हैं, 13-14 कॉलेज उसके अंतर्गत हैं, तो मैन पावर की कमी है। उसको एक तो कैसे जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन निर्माण है, लेबोरेटरीज हैं अच्छी, या कहीं बाउंड्री की दिक्कत है, तो उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। और एक तीसरी चीज़, लगातार हम किसानों से जुड़ें और सबसे मेन एम्फेसिस है कैसे हम हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और उसका एक्रेडिटेशन का काम उसको आगे बढ़ाएं। कैसे हमारे जो कृषि क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में, ये नहीं कि ARSE वो क्वालिफाई करें, दूसरे क्षेत्रों में भी जाएं। और साथ साथ जो हैं हमारे जो वैज्ञानिक अच्छा अनुसंधान का काम करें। अब जो भविष्य के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम अनुसंधान का काम मेजर क्रॉप्स में हम प्रयास करेंगे। नई शिक्षा नीति में कृषि से जुड़े युवाओं को उद्यमशील बनाना, हुनरमंद बनाना, कौशल की शिक्षा देना और रोजगार के लिए नए विकल्प खुद से तलाश करना, आपकी प्राथमिकता भी इस पर हमेशा रही है। आप उद्यमशीलता पर जोर देते रहे, तो आपको किस तरह इसमें देखना चाहिए? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे हमारे युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए, चाहे उनको डिप्लोमा दें, चाहे दूसरे क्षेत्रों में जैसे प्लांटिंग मटेरियल, रिवर बेड कल्टीवेशन, सीड प्रोडक्शन की बात हम करेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे लाएं, उनको प्रशिक्षित करें और उद्यमी उनको बनाएं। विश्वविद्यालय में कृषि तकनीक
किसानों तक कैसे पहुँचे, लैब टू लैंड की तकनीक कैसे प्रसारित हो, किसान विश्वविद्यालय से खुद से जुड़ें, वैज्ञानिक किसानों से सीखे और किसान वैज्ञानिकों से सीखे और एक नवाचार का नया अनूठा प्रयास आपके नेतृत्व में हो, इस पर आप किस तरह देखें? बिल्कुल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बगैर किसानों के कृषि विश्वविद्यालय का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं रहता। तो हमारा लगातार, मैं जब कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में भी था कुलपति, तो वहाँ पे भी मैंने जोर, और अजमेर में जब मैं निदेशक था, जो हमारा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, उसका निदेशक मैं जब था, तो हमने किसानों से बहुत भागीदारी निभाई। तो किसानों से जब हम लगातार जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से जब हमारी टेक्नोलॉजी किसानों के खेत पर जाएंगी, तो किसान खुशहाल होगा और फिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय का नाम आगे बढ़ेगा उसमें। तो ये तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नए नियुक्त कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणात्मक सुधार के साथ शोध को बढ़ावा देने के अलावा उनका ध्यान कृषि प्रसार पर रहेगा, ताकि कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक किसानों तक पहुंचे और वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, जोबनेर।